हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द प्रोग्रामिंग पाथ। तो आज हम इस वीडियो में लीड कोड के टू सम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो ये प्रॉब्लम मैंग कंपनीज जैसे गूगल, मेटा, एप्पल के कोडिंग इंटरव्यूज में पूछी गई है। तो इस प्रॉब्लम का ब्रूट फोर्स अप्रोच और ऑप्टिमल अप्रोच इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये लीड कोड का फर्स्ट प्रॉब्लम है और ईजी लेवल का प्रॉब्लम है। ओके, तो ये क्वेश्चन देखते हैं। यू आर गिवन ए अरे ऑफ इंटीजर्स नम्स एंड एन इंटीजर टारगेट। रिटर्न इंडिसेस ऑफ द टू नंबर्स सच दैट दे एड अप टू द टारगेट। मतलब यहाँ पर आपको वो दो नंबर के इंडिसेस को रिटर्न करने हैं जिसका सम इस टारगेट को इक्वल होगा। ओके, और यहाँ पर कहा है कि एक इनपुट को एक ही सॉल्यूशन रहेगा और उसी सॉल्यूशन को हमें रिटर्न करना है और सेम एलिमेंट को दोबारा यूज़ नहीं करना है। तो यहाँ कुछ एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं। तो पहले हम इस प्रॉब्लम का ब्रूट फोर्स अप्रोच को देखेंगे। तो ब्रूट फोर्स अप्रोच में हम हर पॉसिबिलिटी को चेक करेंगे जो कि इस टारगेट से मैच होगा, और जब भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा हम उन इंडिसेस को रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ पर ब्रूट फोर्स अप्रोच में पहले हम ये दो फर्स्ट और सेकंड वैल्यूज़ को कंपेयर करेंगे। अगर उसका सम टारगेट के इक्वल हो गया तो इंडिसेस को रिटर्न कर देंगे, वरना फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करेंगे। उसके बाद फर्स्ट और उसके बाद का नंबर, इस तरह से कंपैरिजन होगा। ओके, तो ये सारे कंपेयर होने के बाद फिर हम नेक्स्ट यहाँ से सेकंड एलिमेंट से कंपेयर करेंगे ये दो एलिमेंट्स, फिर ये दो, इस तरह से हम लास्ट एलिमेंट तक कंपेयर करेंगे जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो जाता। इसका कोड इस तरह से होगा। पहले हम एक फॉर लूप लेंगे, फॉर आई इन रेंज ऑफ, हम एन तक, एन मतलब यहाँ पर हम इसका लेंथ ऑफ नम्स। ओके, इसका लेंथ तक ये लूप चलाएंगे। उसके बाद और एक फॉर लूप लेंगे, फॉर जे इन रेंज, यहाँ पर हम ये भी एन तक चलाएंगे पर स्टार्ट i+1 से करेंगे, क्योंकि हमें फिर से पीछे चेक नहीं करना है। हमने ऑलरेडी 2 7 यहाँ पर चेक कर लिया। उसके बाद जब हम 7 से स्टार्ट करेंगे, 7 और 11 चेक करेंगे, तो फिर से हमें 7 2 चेक नहीं करना है, क्योंकि इसे ऑलरेडी हमने चेक कर लिया। तो हम हर इटरेशन में आगे के नंबर से ही चेक करेंगे। उसके बाद हम ये इफ़ कंडीशन को लिखेंगे, इफ़ नम्स ऑफ आई मतलब फर्स्ट वैल्यू, हम जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं उसका फर्स्ट वैल्यू नम्स ऑफ आई मतलब यहाँ पर 2 रहेगा, प्लस नम्स ऑफ जे। ओके, नम्स ऑफ जे इक्वल टू टारगेट हुआ। अगर नम्स ऑफ आई एंड नम्स ऑफ जे टारगेट को इक्वल हुआ तो तब हमें रिटर्न कर देना है उनके इंडिसेस को, मतलब आई कमा जे। और यहाँ आउटपुट में इंडिसेस लिस्ट में रिटर्न किए गए हैं, तो हम इंडिसेस को लिस्ट में प्लेस करके रिटर्न करेंगे। ओके, तो ये होगा अपना ब्रूट फोर्स अप्रोच जिसमें हम हर पॉसिबिलिटी को चेक कर रहे हैं। ओके, तो ये आउटर लूप पहले ये 2 को लेगा, फिर उसके बाद इनर लूप में i+1 मतलब 7 से कंपैरिजन स्टार्ट होगा। 2 और 7, 2+7 इक्वल टू 9। तो इस क्वेश्चन के लिए ये फर्स्ट टाइम में रिटर्न कर देगा फर्स्ट इटरेशन में। ओके, अगर सेटिस्फाई नहीं हुआ तो ये 2 ही रहेगा, उसके बाद जे में 11 रहेगा। ओके, फिर उसके बाद अगर ये भी सेटिस्फाई नहीं हुआ तो 15 रहेगा। ओके, तो इस जे के इटरेशन के बाद फिर से आई का वैल्यू अपडेट होगा, फिर ये 7 बनेगा। इस तरह से हर पॉसिबिलिटी चेक होगा। तो पहले यहाँ पर ब्रूट फोर्स अप्रोच ट्राई करेंगे। ओके, तो पहले n वेरिएबल में हम इस अरे का लेंथ लेंगे। उसके बाद फर्स्ट फॉर लूप लिखेंगे, फॉर आई इन रेंज ऑफ n। ओके, फिर सेकंड फॉर लूप, फॉर जे इन रेंज ऑफ i+1 कामा n। ओके, तो हर इंटरेशन में नेक्स्ट वैल्यू से कंपेयर होगा। ओके, उसके बाद कंपैरिजन करना है, इफ़ नम्स ऑफ i प्लस नम्स ऑफ j इक्वल्स टू टारगेट। अगर इक्वल हुआ तो हम उनके इंडिसेस को रिटर्न कर देंगे लिस्ट के अंदर। ओके, इसे रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल टेस्ट के सभी एक्सेप्ट हो गए। ओके, यहाँ पर सभी ग्रीन मार्क आ गए। ओके, उसके बाद सबमिट करेंगे। तो यहाँ पर सारे 65 के 65 केसेस एक्सेप्ट हो गए, पर यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि टाइम ज़्यादा ले रहा है, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है। तो इस कोड में पहले फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट होगा, फिर हर एक एलिमेंट फिर से कंपेयर होगा, मतलब n टाइम्स कंपेयर होगा। फिर यहाँ पर भी ये आउटर लूप में भी
हर एलिमेंट पास होगा, मतलब ये भी n टाइम्स चेक हो रहा है। ओके, ये n और ये n इंटू n टाइम्स लूप चल रहा है, मतलब इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा बिग ऑफ n स्क्वायर। तो आप देखते हैं इसका ऑप्टिमल अप्रोच। तो ऑप्टिमल अप्रोच के लिए हम पाइथन में हैश मैप का यूज़ करेंगे। पाइथन में हैश मैप का इम्प्लीमेंटेशन डिक्शनरी से ही होता है। तो यहाँ पर हम फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट करेंगे, तो फर्स्ट एलिमेंट से ट्रैक करेंगे। तो यहाँ पर 2 है फर्स्ट एलिमेंट, और हमें चाहिए टारगेट 9। तो इसका डिफरेंस कितना है, 9 माइनस 2 इक्वल टू 7 है। तो हम चेक करेंगे कि ये 7 हमारे डिक्शनरी मतलब हैश मैप में एग्जिस्ट है या नहीं। तो यहाँ पर हम हैश मैप लेंगे। ओके, और इस तरह से डिफरेंस फाइंड करके चेक करेंगे कि ये डिफरेंस का वैल्यू इस हैश मैप में एग्जिस्ट करता है या नहीं। अगर इसका डिफरेंस हैश मैप में एग्जिस्ट नहीं करता तो हम उस वैल्यू को उसके इंडेक्स के साथ स्टोर करेंगे। तो ये वैल्यू 2 है और इसका इंडेक्स है 0, राइट। फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स 0। तो इस तरह से की के प्लेस में हम उस वैल्यू को स्टोर करेंगे और उसका इंडेक्स इस वैल्यू के प्लेस में स्टोर करेंगे। ओके, तो उसके बाद हम नेक्स्ट एलिमेंट चेक करेंगे, यहाँ पर 7 पर चेक करेंगे। तो 7 पर फिर से टारगेट माइनस करंट एलिमेंट, मतलब अपना टारगेट है 9 और करंट एलिमेंट है 7। ओके, ये कितना हुआ 2। तो 7 के एलिमेंट पर डिफरेंस आया 2। तो अब चेक करेंगे कि ये 2 हमारे हैश मैप में एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो यहाँ पर हमारे हैश मैप में ये 2 एग्जिस्ट करता है। ओके, तो हैश मैप में से 2 का इंडेक्स और जो करंट एलिमेंट हम ट्रैक करेंगे उसका इंडेक्स, इस तरह से हम रिटर्न कर देंगे। अगर ये एलिमेंट हैश मैप में एग्जिस्ट नहीं करता तो हम 7 को भी स्टोर कर लेंगे इस तरह से, 7 और उसका इंडेक्स। ओके, पर यहाँ पर हमें 2 मिल गया जो कि हैश मैप में स्टोर है, तो हम डायरेक्टली उन इंडिसेस को रिटर्न कर देंगे। तो इस तरह से हम सिर्फ एक ही लूप को यूज़ करके इन सारे एलिमेंट्स को ट्रैक कर लेंगे और अपना सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे। तो जबकि हम एक ही लूप को यूज़ कर रहे हैं और सिर्फ एक ही बार हमारे एलिमेंट्स को चेक कर रहे हैं, तो इसका कॉम्प्लेक्सिटी होगा बिग ऑफ एन, जो कि ऑप्टिमल है बिग ऑफ एन स्क्वायर से। तो इसका कोड लिखते हैं, हम हैश मैप बना लेंगे। ओके, जो कि एक डिक्शनरी है। ओके, उसके बाद एक फॉर लूप लिखेंगे, पर आई इन, हम डायरेक्टली उन एलिमेंट्स को लेंगे इसमें। ओके, तो यहाँ पर करंट लिख लेते हैं, कर। ओके, जो कि करंट एलिमेंट को ट्रैक करेगा डायरेक्टली। उसके बाद हम डिफरेंस फाइंड करेंगे, डिफरेंस टारगेट माइनस इस करंट वैल्यू का। ओके, तो यहाँ पर करंट एलिमेंट के इंडेक्स को ट्रैक करने के लिए हम एक वेरिएबल लेंगे, करंट इंडेक्स। ओके, इसके बाद अगर ये डिफरेंस हमारे हैश मैप में एग्जिस्ट करता है, हैश मैप के कीज में, ओके, तो तब हम रिटर्न कर देंगे लिस्ट के अंदर वो हैश मैप के वैल्यू का इंडेक्स। ओके, उसके बाद और ये करंट एलिमेंट का इंडेक्स, ये करंट इंडेक्स। और अगर वो हैश मैप में एग्जिस्ट नहीं करता, उसका डिफरेंस अगर हैश मैप में एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम उस वैल्यू को, करंट वैल्यू को हैश मैप में डाल देंगे। हैश मैप ऑफ करंट इक्वल टू उसका इंडेक्स, करंट इंडेक्स। इस तरह से वो वैल्यू अगर उसका डिफरेंस हैश मैप में नहीं है, तो वो वैल्यू को हम उसके इंडेक्स के साथ उस हैश मैप में डाल दे रहे हैं। ओके, उसके बाद हम करंट इंडेक्स को इंक्रीमेंट कर देंगे। तो इसे रन करके देखते हैं। ओके, यहाँ पर एग्जाम्पल केसेस सब सेटिस्फाई हो गए। अब सबमिट करके देखते हैं। तो यहाँ पर भी ये 65 के 65 केसेस पास हो गए और ये ब्रूट फोर्स अप्रोच से कम टाइम में एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया। ओके, तो इसी तरह के प्रोग्रामिंग, कोडिंग और प्लेसमेंट कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।